जिन रस्तों से तुम गुज़रो, जिन रस्तों से तुम गुज़रो, उन राहों को भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद बहुत 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 ईद उल फितर मुबारक हो। और रमज़ान करीम के रोज़े जिन भाइयों ने रखे उनको रोज़ों की भी मुबारक हो। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ईद जुमा शरीफ को बननी थी, तो मैं इधर पंप पे रुका हुआ था कि एक दिन पहले जाएंगे, यानी आज जाएंगे। बट रात 11:30 बजे तकरीबन को चांद नज़र आया है हलाल कमेटी को, तो उन्होंने सुबह की ईद बना दी है। वैसे आई फील सम अनदर, मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा है कि वैसे मेरे ख़्याल से आज ईद बननी नहीं चाहिए थी, बट पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, तो इस दफ़ा भी ऐसा हुआ है। रात 9 बजे ऐलान किया है कि जुम्मतुल मुबारक की ईद है, और रात 12 बजे 11:30-12 बजे को चांद नज़र आया है हलाल कमेटी को, और शहादतें ली गई हैं 10-12। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर फाइनली एक रोज़ा मेरा ख़्याल है खा लिया गया है, और ये ऐलान कर दिया गया है कि सुबह ईद उल फितर की नमाज़ अदा की जाएगी। खैर अभी तकरीबन वक्त हो रहा है जी, जागा तो मैं काफ़ी लेट हुआ हूँ, 5 हो रहे हैं। तो तकरीबन मैं घंटा 2 पहले ही जाग गया था। तो आज के अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। चूँकि ईद तो गरीब खाना करेंगे, इसीलिए फिर अचानक से तैयारी बन गई है और गरीब खाने को रवाना हो रहे हैं। कुछ बतखें रास्ते में मिली नहाती हुई। नहर से ये पानी आ रहा है, वो आगे नहर है इस बस्ती के आगे। तो सोचा कि सीन को कैद कर लेना चाहिए। माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। ये एक का मतलब एक अभी उसको सर्दी लग रही है, तो इसीलिए किनारे खड़ी है। अब थोड़ी देर बाद आई थिंक वो भी नहाएगी, क्योंकि आज ईद तो है। तकरीबन 7:17 हो रहे हैं, बादल से छाए हुए हैं, और एट रिवर सतलुज में पानी भी ज़रा कम है। कश्ती अगले पार है, बस वो भाई पीटर को स्टार्ट कर रहे हैं और अभी इस तरफ आ जाती है। और इधर के सीन्स कुछ ऐसे हैं। इसे हमारी ज़बान में किला कहा जाता है, वैसे आप इसे लकड़ी कह सकते हैं। मतलब इसके साथ कश्ती वगैरह बांधी जाती है ताकि रुक जाए। फाइनली बोट पहुंच आई है और उतर रहे हैं रिवर से, और आपको मैं अभी अपनी लुक दिखाता हूँ। दिस इज़ अ रिवर सतलुज। लुक जी हमारी कुछ ऐसे है, साफ़े सूफ़े लगाए हुए, चूँकि हवा वगैरह चल रही है तो रेत वगैरह होती है, एहतियातन बेहतर होता है। अभी मैं पैदल चल रहा हूँ। मुझे अली हैदर कज़न है, वो इधर उतार के गए हैं, तो पैदल चलना वैसे ही मुझे इंतहाई अच्छा लगता है। अब आगे से एक लड़का आ रहा है, तो बस पहुँचने ही वाला होगा इंशाअल्लाह ताला कोई 5-7 मिनट्स में। जैसे ही वो आता है, चूँकि ईद अभी ना मैंने अपनी तैयारी पार जाके करनी है, यानी सॉरी बल्कि पार तो जा ही चुके हैं, पहुंच चुके हैं फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मतलब नहाना शाना है, कपड़े शपड़े वगैरह उधर चल के चेंज करने हैं। अब मैं जिस चला जा रहा हूँ, वैसे फिर वही टॉपिक थोड़ा सा हो जाए कि ईद आज बिल्कुल नहीं बनती थी। अभी मैंने सोशल मीडिया पे ज़रा कुछ देखा, तो वो कह रहे थे कि जो इन्होंने कहा, रात को मैं खुद ही न्यूज़ वगैरह सुन रहा था, कह रहे थे कि 12 शहादतें आ गई हैं जी, ये हो गया है वो हो गया है, तो अभी कुछ देर बाद ऐलान किया जाएगा, ऐसा ही है ये है।
तो उससे यही महसूस हो रहा था कि सुबह की ईद ये बनाना चाह रहे हैं। अभी वीडियो लीक हुई है जिसमें वाज़िया बताया गया है कि सुबह की ईद नहीं थी, तो ये अपनी तरफ से ही इन्होंने मतलब बना दी है, पता किसी के दबाव में या पता क्यों बनाई है। बहरहाल ये अच्छी बात नहीं है। और फिर जहाँ तक हमारी हलाल कमेटी का सवाल है तो उसको भी फिर नहीं होना चाहिए, ख़त्म ही कर दें ये सारा मामला। शॉपर मेरे पास आज 2 हैं और मेरा हाथ चूँकि एक में व्लॉग चल रहा है और दूसरा थक गया है काफ़ी। वैसे ऐसा हुआ कभी नहीं कि मतलब पैदल जाना या इस तरह का। पैदल चलना हालांकि हर किसी के लिए अच्छी बात है, जब से सवारियाँ आई हैं लोग कम सेहतमंद रह गए हैं, बट आज ऐसा हो रहा है। मैं उधर भी बैठ सकता था, वो लड़का आगे ही उसने आना है, तो मैंने कहा नहीं जी कुछ सफ़र ऐसे करेंगे। वैसे ही आजकल डंट शंट लगाते हैं तो चलें सम वॉक ही सही। शॉपर में चप्पल्स वगैरह हैं, मेरी जूते वगैरह हैं। तो वैसे ना एक बात से मुझे बहुत हैरानगी होती है कि जब मैं अकेला होता हूँ ना बाइक पे या किसी चीज़ पे, मैं जो भी जाने वाला हो, ख्वाह मतलब सिस हो, कोई अम्मा हो या कोई ब्रदर हो, उनको मेरी आदत है मैं चढ़ा लिया करता हूँ। और एक भाई, मैं अपनी ऐनक उतार के आपको दिखाता हूँ अगर नज़र आए तो, नहीं बल्कि वो आगे चले गए, रिवर से उतरे हैं। हालांकि एक उधर भी भाई जा रहे हैं, फिर ग्लास उतारना पड़ेगा इनको, तो ये जा रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी के हिसाब से, हालांकि मुझे चलना बेहतर है अभी क्योंकि लड़का तो आने वाला है। ह्यूमैनिटी के हिसाब से ना हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इन्हें मुझे कहना चाहिए था कि भाई हम चूँकि जा रहे हैं तो आप भी आएँ, मतलब इकट्ठे चलते हैं, बट इन्होंने नहीं कहा। असल एक और मेन वजह वो ये है कि ह्यूमैनिटी बच्चों को ना वालिदैन सिखाते हैं, ये पक्की ठक्की बात है। तो अगर इनके वालिदैन ने तरबियत ही मतलब इस तरह की शायद की हो, शायद ना की हो, बट ये ज़िम्मेदारी है। मोहम्मद असलम भी आ चुके हैं, ये आ गए जी मोहम्मद असलम। अभी मैं चंद कोई कदम ही किए हैं, वो उधर बोल रही। तो अस्सलाम वालेकुम, पहुँच आए हैं असलम, खैरियत और ठीक ठाक। अभी जी गरीब खाने को चलते हैं, ईद नमाज के लिए जा रहे हैं जी। सैयद अली हसनैन और अली इमाम 3 ब्रदर हैं और ईद नमाज मेरे वालिद साहब भी पढ़ाते हैं यहाँ। माशाल्लाह ईद मिलनी सबसे हो गई है, मस्जिद शरीफ में ही हैं अभी तो, बल्कि काफ़ी बाकी सारे लोग चले गए हैं, मैं तो ओनली वीडियो ही इधर बनाने आया हूँ। बात ये है कि मस्जिद शरीफ के इधर उधर घर वगैरह भी हैं, गरीब खाना तो काफ़ी यहाँ से दूर है, बल्कि साथ ही है, लेकिन मतलब पड़ोस में और घर हैं। होता ये है कि अगर आपको आपके वालिदैन जितनी भी ईदी दें आप बाखुशी वो ले लिया करें, चूँकि मेरे इधर कोई निशान बना हुआ है, चूँकि आपका दिल होता है ज़्यादा पैसे लेने का और उनका भी दिल बहुत ज़्यादा देने का होता है, लेकिन जितने उनके पास होते हैं उतने, या जितने आपको वो दे रहे होते हैं बाखुशी से ले लिया। तो बहरहाल इस बात का मतलब ये है कि आपके वालिदैन आपको जितनी भी ईदी दें उतनी बाखुशी कबूल कर लिया करें, बल्कि ले लिया करें, और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया करें। शहर बैठक में आ चुके हैं, इधर ही बैठे हैं। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा अदब का ज़ौक़ रखते हैं और ईद पे व्लॉग में शेर ना हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक शेर है कि जिन रस्तों से तुम गुज़रो, जिन रस्तों से तुम गुज़रो
उन राहों को भी ईद मुबारक। आज का व्लॉग जी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला और उसके रसूल की सपोर्ट।